हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ साइंस के एमसीक्यू करेंगे क्लास 8 के चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम के। चलिए बिना टाइम गंवाए हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। ऑप्शन दिए हैं कोल, कोक, बिटुमेन एंड डीजल। ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये बिटुमेन होगा। वाई? बिकॉज बिटुमेन इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी इज। एलपीजी का फुल फॉर्म जो हम घरों में यूज करते हैं एलपीजी, उसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा दिया हुआ है लिक्विड पेट्रोल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पाइप्ड गैस एंड नन ऑफ दिस। ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा लिक्विफाइड, एल फॉर लिक्विफाइड, पी फॉर पेट्रोलियम एंड जी फॉर गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है पेट्रोलियम इज फाउंड अंडर द। ऑप्शन इसका होगा सेडिमेंट्री रॉक्स दिया है, सैंड, वाटर एंड कोक। इसका ऑप्शन होगा सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नेचुरल गैस हैज नॉट बीन फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से प्लेस पे नेचुरल गैस नहीं पाया जाता है। तो देखिए त्रिपुरा में भी पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है, मुंबई में भी है, बट दिल्ली के अंदर नेचुरल गैस नहीं पाया जाता है। मिनरल्स आर, तो मिनरल्स क्या है? ऑप्शन है नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दिस। तो मिनरल्स जो है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि ये मिनरल्स नेचुरल रिसोर्सेज है एंड इट कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन यूज। दैट्स वाई राइट आंसर विल बी सी, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। 6 नंबर क्वेश्चन है पेट्रोलियम इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास। किस क्लास का मिक्सचर है? तो देखिए यहाँ पे हम इसका ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोजेंस, नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स और डी है एल्कोहल्स। तो पेट्रोलियम जो है हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, ये एक हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ कोल प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा कोल प्रोडक्ट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कोल तार, सेकेंड लाइम, थर्ड कोल गैस एंड डी कोक। तो इसमें देखिए कोल तार भी क्या है, एक कोल प्रोडक्ट है, कोल गैस भी कोल प्रोडक्ट है, कोक भी कोल प्रोडक्ट है, बट लाइम इज नॉट अ कोल प्रोडक्ट। सो द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है कि कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन हमारा होगा कार्बोनाइजेशन। बाकी इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन, सब्लिमेशन। ऑप्शन होगा कार्बोनाइजेशन। 9th नंबर क्वेश्चन, अ नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इज कॉल्ड। नेचुरल गैस को जब हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं CNG। CNG जिसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे होगा CNG। बाकी इसमें KLG, LPG, PPG ये ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है, बट राइट आंसर विल बी CNG। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। व्हीकल के अंदर जो हम फ्यूल यूज करते हैं जो सबसे कम पॉल्यूट करता है वो फ्यूल है, देखिए पेट्रोल है ऑप्शन में, केरोसिन है, डीजल है, CNG है। बट पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ये सारे कुछ ना कुछ पोल्यूशन करते हैं, बट इसमें सबसे कम अगर पोल्यूशन करता है तो वो है CNG, दैट इज द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स। कोल को जो है इंडस्ट्रीज में प्रोसेस्ड किया जाता है और इससे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो कौन से हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। कह रहा है कि इसमें से कोल से कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं किया जाता है। तो देखिए कोल से हमें कोक भी मिलता है, कोल तार भी मिलता है, कोल गैस भी मिलता है, बट CNG ये कोल का प्रोडक्ट नहीं है। डेट्स वाई राइट आंसर विल बी CNG। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। फॉसिल फ्यूल्स कहाँ से हमें मिलता है? फॉसिल फ्यूल्स हम बोलते हैं जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स से जो बने हुए हैं उसी को हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। रिमेन्स ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल्स, बी ऑप्शन है डेड रिमेन्स ऑफ बर्ड्स ओनली, नेक्स्ट है डेड रिमेन्स ऑफ इंसेक्ट्स ओनली, एंड लास्ट ऑप्शन है डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स। तो ये चूंकि पूरे लिविंग ऑर्गेनिम्स का डेड रिमेन्स से बना हुआ होता है, इसलिए डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ। कोल जो है
किससे के रिमेन्स से बना हुआ है? तो ऑप्शन है वेजिटेशन ओनली, एनिमल्स ओनली, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कोल जो है वेजिटेशन से बना हुआ है, एनिमल्स के अगर ऑप्शन रहता है यहाँ पे पेट्रोल, तो यहाँ पे सॉरी पेट्रोलियम, देन यहाँ पे एनिमल होता है, बट कोल अगर है तो यहाँ पे आंसर होगा वेजिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द कार्बोनाइजेशन ऑफ डेड वेजिटेशन। तो कार्बोनाइजेशन जस्ट हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस से कौन सा सब्सटेंस बनता है। तो देखिए कार्बोनाइजेशन प्रोसेस से कोल ही बनता है और ऑप्शन कोल होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, कोक है, कोल गैस है, कोल तार है, बट कोल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेप्थलीन बॉल्स आर obtained फ्रॉम कोल तार एंड आर यूज्ड इन। नेप्थलीन बॉल्स को कोल तार से जो हम यूज करते हैं, नेप्थलीन बॉल्स, ये कोल तार का प्रोडक्ट है और इसको यूज किया जाता है। ऑप्शन देखिए, मॉस्किटो रिपेलेंट में, हनी बी रिपेलेंट, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मॉथ रिपेलेंट, एंड डी है ऑल ऑफ दिस। बस यहाँ पे मॉथ यानी कि छोटे छोटे इंसेक्ट कीड़ों को हटाने के लिए ये हम नेप्थलीन बॉल्स यूज करते हैं, जैसे अपने कपड़े वगैरह में यूज करते हैं, जब हम क्लॉथ्स को स्टोर करते हैं वहाँ भी ये नेप्थलीन बॉल को इस मॉथ से छुटकारा के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। कह रहा है इसमें से पेट्रोलियम का पार्ट या पेट्रोलियम का कंस्टिट्यूएंट्स कौन सा नहीं है। तो चलिए बात करते हैं, पैराफिन वैक्स, ये भी पेट्रोलियम से हमें मिलता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल मीन्स आप देखिए जो ग्रीसिंग वगैरह या जो मशीन में हम ऑयल डालते हैं, साइकिल में ऑयल डालते हैं, इसको ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल बोलते हैं, जो फ्रिक्शन को कम करता है। पेट्रोल, और नेक्स्ट है कोक। तो ये सारे जो है ये पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट्स है, बट कोक पेट्रोलियम का ये कंस्टिट्यूएंट्स नहीं है। सो राइट आंसर विल बी डी यानी कोक। 17 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म्स। पेट्रोलियम जो है ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, लिविंग ऑन द लैंड, जो लैंड पे रहते हैं ऑर्गेनिज्म उनसे, या लिविंग ऑन द प्लांट, प्लांट से, या लिविंग इन द सी, जो सी में रहते थे, या लिविंग ऑन द रॉक। तो डेफिनेटली पेट्रोलियम की अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें यही है हिस्ट्री में कि पेट्रोलियम आज फॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिम्स विच लिव इन द सी। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। मतलब मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर अगर मिक्स हो जाए तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, कौन से प्रोसेस यहाँ पे सेपरेट करेंगे, क्या हम फॉलो करेंगे। ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट डिकेंटेशन, जो कि नहीं होगा। सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे। जब सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे तो इसमें पेट्रोल और वाटर दोनों को जब डालेंगे उसमें, तो पेट्रोल क्या होगा, ऊपर रहेगा, वाटर नीचे आएगा, और इस तरह से हम सेपरेटिंग फनल के थ्रू पहले वाटर निकाल लेंगे, फिर पेट्रोल आ जाएगा। तो राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड जेट एयरक्राफ्ट्स। जेट एयरक्राफ्ट, स्टोव्स में या लैम्प्स में जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें हम कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। तो ये सारे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है दोनों, बट केरोसिन भी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लेकिन केरोसिन ही यूज किए जाते हैं जेट एयरक्राफ्ट में। नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑयल वेल जो ड्रिल किया गया था पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे पहले किया गया था यूएसए के अंदर। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ यूएसए। बाकी ऑप्शन इससे दिया हुआ है जो कि गलत है, यूएसए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड। कह रहा है कि ग्रेट इंपॉर्टेंस की वजह से कमर्शियल ज़्यादा यूज होते हैं, तो पेट्रोलियम को हम और क्या बोलते हैं। ब्लैक डायमंड नहीं होगा आंसर, ब्लैक गोल्ड, यस ब्लैक गोल्ड विल बी द राइट आंसर। ब्लैक सिल्वर भी है नेक्स्ट आंसर, नन ऑफ दिस है, बट आंसर होगा यहाँ पे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम को, क्योंकि इसको लार्ज स्केल पे कमर्शियली यूज किया जाता है और इससे हमारी एक तरह से जीडीपी में भी बहुत ज़्यादा इसके वजह से ग्रोथ है। सो दैट्स वाई आंसर विल बी ब्लैक गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, डैश इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। इसमें कौन सा जो है 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। ऑप्शन होगा कोल, कोक, कोल तार, पेट्रोल। तो राइट आंसर विल बी सी, कोल तार अप्रॉक्स 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट, इसलिए इसका स्मेल जो अनप्लीजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोल को प्रोसेसिंग करते हैं
कोक बनाने के लिए, तो उस समय एक गैस रिलीज होती है, तो उस गैस को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे वही ऑप्शन दिया है डैश गैस, क्या होगा यहाँ पे? तो उसको हम बोलते हैं कोल गैस। ए ऑप्शन विल बी द राइट। बाकी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोल तार है, बट कोल गैस विल बी द राइट आंसर, सो ऑप्शन इज ए। 24th नंबर क्वेश्चन, पेट्रा एंड ओलियम रेफर्स टू, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रा और ओलियम ये दो वर्ड है, तो पेट्रा मीन्स होता है रॉक एंड ओलियम मीन्स होता है ऑयल। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, जिसमें रॉक और ऑयल होगा वही सही होगा। यहाँ पे ऑयल एंड रॉक है, गलत है, उल्टा दिया हुआ है। रॉक एंड ऑयल, बी ऑप्शन मेरे ख्याल से सही है और ये सही भी है, रॉक एंड ऑयल। सी ऑप्शन है कोल एंड पेट्रोल, एंड डी है कोल एंड डीजल, तो हमारा ये बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, व्हेन कोल बर्न्स इन एयर देन, जब कोल एयर के अंदर बर्न्स करेगा तो डेफिनेटली ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा, और ये कोल क्या है? कार्बन है, तो डेफिनेटली ये CO2 गैस रिलीज करेगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। ए ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म, गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म, ये भी रॉन्ग है। एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, ये भी रॉन्ग है। तो सो इस 25th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी द कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। ओके, थैंक यू।